मुझ पर प्रसन्न है तो मुझे न करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आँखों में प्रकाश दे, नाती पोता दे और समस्त परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष दे। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ तूने तो मुझे ठग लिया। हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को प्रिंस ब्लॉग 95 में आप सभी का स्वागत है। आज हमारी बीबी करवा चौथ का व्रत रखी है, आप सब देख सकते हैं। आप लोग वीडियो को पूरा प्यार दुला दीजिएगा और आप लोग को करवा चौथ के बारे में आपको कथा पढ़कर मैं आप लोग को सुनाऊंगा। आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिएगा और समझिएगा कि करवा चौथ क्यों मनाया जाता है और पत्नी अपने पति के लिए क्या करती है, किस वजह से मनाया जाता है। इस वीडियो में आप लोग को सारा कुछ मैं आप लोग को बताऊंगा, तो आप लोग वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। आप सब देख सकते हैं कि किस तरह तैयारी किया गया है, कैसे सजाया गया है, आप लोग देख सकते हैं अच्छी तरह से। तो आप लोग को मैं इसके बारे में, करवा चौथ माता के बारे में आप लोग को बताऊंगा, तो आप लोग पूरा वीडियो वॉच कीजिएगा। चलिए आप लोग को वीडियो शुरू करते हैं। इस दिन व्रत करते हैं पटरे पर जल का एक लोटा भरकर रखें, फिर बयाना काटने के लिए खान का मिट्टी करवा लें और उसमें गेहूँ भर दें और ढक्कन में चीनी भर लें। उस पर 1 रुपया रख दो। रोली, चावल, गुड़ आदि से श्री गणेश जी का पूजन करें। गणेश जी बना था। इससे पहले करवे पर रोली से सतिया काटकर रोली 13 बिंदी लगाए, फिर 13 गेहूं के दाने हाथ में लेकर के कहानी सुने। कहानी सुनने के बाद करवे पर हाथ फेरकर अपनी सांस के पैरों में पड़कर वे करवा अपनी सास को दे दें। इसके बाद 13 दाने गेहूं के और पानी का लोटा अलग रख ले और रात्रि को जब चंद्रमा निकल आए तो चंद्रमा को अर्घ लेकर बाद में भोजन कर लें। यदि बहन या पुत्री दूर बाहर रहती हो तो करवा, गेहूं, चीनी सहित 1 रुपया नगद रखकर उसके पास पहुंचा दें। अतः करवा चौथ की कहानी। प्राचीन काल में एक करवा नाम की स्त्री महान पतिव्रता थी जो अपने पति के साथ नदी के किनारे एक गांव में रहती थी। एक दिन उसका पति नदी में स्नान करने को गया। देव योग से स्नान करते समय वहां एक मगर यानी एक मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया। तब वह मनुष्य करवा करवा करके अपनी पत्नी को चिल्लाकर पुकारने लगा, यानी कि उनके पत्नी का नाम था करवा। अपने पति के आवाज़ को सुनकर उसकी पतिव्रता स्त्री करवा भागी हुई चली आई और उस पतिव्रता ने अपने आते ही मगर को कच्चे सूत के धागे से बांध दिया। मगर को बांधकर वह अपने पतिव्रत धर्म के बल से यमलोक में पहुंचकर यमराज से बोली, हे भगवान, मेरे पति को मगर ने पकड़ लिया है। इस अपराध में आप अपने बल से मगर को नरक में डाल दो। करवा की यह बात सुनकर ये यम बोले कि अभी मगर की आयु शेष है, यानी मगरमच्छ की आयु अभी ज़्यादा है, शेष है। अतः मैं अभी उसको नहीं मार सकता, यानी कि उनको अभी मार नहीं सकता। उनकी उम्र ज़्यादा है, इसलिए मैं उनको मार नहीं सकता हूँ। यमराज की बात सुनकर करवा बोली, यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो आपको श्राप देकर नष्ट कर दूंगी। करवा की यह बात सुनकर यमराज भयभीत हो गया। अंततः उस पतिव्रता के साथ जाकर उस मगर को यमलोक को पठा दिया और उसके पति को दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया। यानी मगर को मार नहीं सकते, तो ये भगवान ने बोले कि चलिए आपको पति को मैं आशीर्वाद देता हूँ, और उसने आशीर्वाद देकर छुड़ा दिए। उस दिन से ये करवा चौथ मनाई जाती है और व्रत रखा जाता है। यह करवा माता, जैसे तुमने अपने पति की रक्षा की, ऐसे ही सबके पतियों की रक्षा करना। अब आता है गणेश विनायक जी की कहानी। एक अंधी बुढ़िया थी, उसका एक लड़का और लड़के की बहू थी। वो बहुत गरीब था। वह अंधी बुढ़िया नित्य प्रति गणेश जी की पूजा किया करती थी। गणेश जी साक्षात सम्मुख काका कहते थे कि बुढ़िया माई, तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया कहती, मुझे मांगना नहीं आता, सो कैसे और क्या मांगूं।
तब गणेश जी बोले कि अपने बहू बेटे से पूछकर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने पुत्र और बहू से पूछा तो बेटा बोला कि धन मांग ले, और बहू ने कहा कि नाती मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि बेटा बहू तो अपने अपने मतलब की बातें कर रहे हैं, अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा। तो पड़ोसियों ने कहा कि बुढ़िया, तेरी थोड़ी सी जिंदगी है, क्यों मांगे धन और नाती, तू तो केवल अपने नेत्र मांग ले। यानी बूढ़ी माँ अंधी थी, तो पड़ोसी वाले बोले कि तुम्हारे बेटे तो मतलब अपने स्वार्थ के लिए मांग रहे हैं, तो आप अपने स्वार्थ उन लोगों का इच्छा ना पूरा करके आप अपने नेत्र को मांगे, यानी अपने आँख को मांग ले, अपनी आँख की रोशनी को मांग ले, जिससे तेरी शेष जिंदगी सुख में व्यतीत हो जाएगी, जिससे आपकी जितनी जिंदगी आपकी अच्छे से गुजर जाएगी। इस बुढ़िया ने बेटे और बहू तथा पड़ोसियों की बात सुनकर घर में जाकर सोचा, जिससे बेटा बहू और मेरा सबका भी भला हो, वह भी मांग लूँ और अपने मतलब की चीज़ भी मांग लूँ। जब उसने दिन श्री गणेश जी आए और बोले, बोल बुढ़िया माई क्या मांगती है, हमारा वचन है जो तू मांगेगी सो ही पाएगी। गणेश जी के वचन सुनकर बुढ़िया बोली, हे गणराज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे न करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आँखों में प्रकाश दे, नाती पोता दे और समस्त परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष दे। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ, तूने तो मुझे ठग लिया। खैर, जो कुछ तूने मांग लिया वह सभी तुझे मिलेगा। यह कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। हे गणेश जी, जैसे बुढ़िया माँ के मांग अनुसार आपने सब कुछ दिया है, वैसे ही सबको देना और हमको भी देने की कृपा करना। यानी जब गणेश जी का पूजा करने उनको मानी बोली कि ये सबकी सी बातें सुनकर, मतलब अपने बेटा पतों का भी बात सुनी और पड़ोसियों का बात सुनी, तो सबकी बात को ध्यान में रख कर वो गणेश जी से मतलब ऐसी वचन बोली, ऐसी एक लाइन बोल दी कि मतलब सारा कुछ उनको मिल गया और सब कोई सुखी से रह सके। आता है करवा चौथ का उजमन। उजमन करने के लिए 13 जगह एक थाली में 4-4 पूरी, थोड़ा थोड़ा सीरा रख ले, उसके ऊपर एक साड़ी और रुपये जितना चाहे रख ले। फिर उस थाली के चारों ओर हाथ से रोली चावल फेरकर अपनी सास जी के पांव लगकर उन्हें दे दें। उसके पश्चात 13 ब्राह्मणियों को भोजन कराकर दीक्षा से करके और बिंदी लगाकर उन्हें विदा कर दें। तो वही चीज़ है कि करवा चौथ इसीलिए मनाया जाता। करवा मतलब करवा एक माता जी का नाम था, जो अपने प्रति उनके प्रति थे, जो तो उनके पति जो थे तो थोड़ा करवा माता से मतलब थोड़ा एजगर थे, उम्र दराज थे, मतलब उनसे उम्र में ज़्यादा थे। तो उनके पति जी जब गए नदी में स्नान करने, तो स्नान करने गए जैसे पैर डालने शुरू किए, वैसे मगरमच्छ ने आकर उनके पैर को पकड़ लिया। और मगरमच्छ को पकड़ लिया तब उनके पतिदेव पूरा चिल्लाने लगे, उनका नाम लेकर बुलाने लगे। तो वो दौड़ती दौड़ती आई कि मतलब क्या हो गया, देखी तो मगर था, मगरमच्छ उनके पैर को पकड़ रखा था। तो तब इसने करवा माता जी ने एक धागा से उनको मतलब पूरे बांध दिए, उनके मगरमच्छ को पूरे शरीर को मतलब एक श्राप के तरफ में बांध दे कि मतलब ये यहाँ से निकल नहीं पाएंगे। तो उनको बांध कर तब उसके बाद से भगवान के पास गई कि हे भगवान, हमारे पति को एक मगरमच्छ ने पकड़ लिया है, कृपया आप उनका जान बचाएं। तो जान बचाए और मगर को आप नष्ट कर दें, यानी नष्ट करने का मतलब उनको मार डालें। तो भगवान बोले तो अपने मतलब हिसाब किताब में देखे तो बोले कि अभी मगरमच्छ का अभी ज़्यादा उम्र है, मतलब अभी उनकी जान जाने की उम्र नहीं है। तो बोले कि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो मैं ये वचन तोड़कर मैं जाकर नष्ट कर दूंगा। तब भगवान ने बोले कि चलो ठीक है, मैं आपके प्रति को मतलब सही सलामत वो सही करके और मगरमच्छ को भी छुड़ा दिया, उनके पति को भी छोड़ दिए। तभी से करवा माता का व्रत रखा गया। ये सौभाग्य अखंड भारतीयों का ये एक करवा चौथ का मतलब अपने पति को लंबी दुआ के लिए, लंबी आयु के लिए ये रखा जाता है। तो इससे आप लोग सभी लोग कथा यहीं पर समाप्त करते हैं। हे माता जी, जो भी हम लोग से त्रुटि हो उसे क्षमा करें, शक्ति दे, हमारे पति को हमारे घर परिवार में सबको सुख शांति दें, लंबी आगे बढ़ाएं।
ये सब आप लोग प्रणाम कीजिए, संकल्प लीजिए और उसके बाद आप लोग थाली में लेकर जो भी आपका विधि विधान से आप किया करते हैं आप लोग, तो वो चीज़ आप कर सकते हैं।